मुझे एक बात सुना दो ना क्या? बस एक बात कह दो। अब कुछ नहीं कहना है ना लियू हुओ। जब हियुकी के बारे में फोन आया था, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था? क्योंकि मैं तुम्हें प्रतिबंधित नहीं करना चाहता, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता। लेकिन क्या तुम मेरे विश्वास को उचित ठहराते हो? मैं उचित हूँ। मैंने क्या गलत किया? मैंने कुछ नहीं किया है। चेहरे चिपके हुए थे और तुम कहते हो कुछ नहीं किया। क्या चुंबन लगाना ही कुछ करना है? तुम क्या कह रहे हो? वो बीमारी में है, मैं उसे देख रहा था। चलो तलाक कर लेते हैं। तुम्हें क्या हो गया? हमने तो बात की थी तलाक को मुंह पर नहीं लाने की। तुमने बच्चे को अभी अभी जन्म दिया है, ऐसे में बाहर भागना अच्छा नहीं है। ठीक है, सब मेरी गलती है। अब तुम संतुष्ट हो? मेरा संतुष्ट होना क्या है लियू हुओ? तुम्हारे इस वाक्य का मतलब है कि तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की। गुस्सा मत करो। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? इतनी रात में डर था कि तुम अकेले बाहर असुरक्षित हो सकते हो। कहीं नहीं। ठंड लग रही है। हाँ, ठंड लग रही है तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। अब गुस्सा मत करो, चलो घर चलते हैं। गुस्सा मत करो, चलो। तुम्हारे तापमान को याद करता हूं। प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्ताव। माओयाया, मेरे प्यार को स्वीकार करो। उससे शादी करो, शादी करो, शादी करो। मैं तुमसे प्यार करना शुरू कर दूंगा और तुम्हें भी मेरे प्रति प्यार होना चाहिए। जो चीजें शियांग हुई तुम्हें नहीं दे सकता, मैं दे सकता हूं। मैं तुम्हारे गुजरे हुए 6 साल की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें भविष्य दे सकता हूं। तुमने नहीं कहा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात सोचनी है, अब हम शादी कर चुके हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दिल में क्या है? मैंने सोचा और सोचा, फिर भी लगता है कि यह सही नहीं है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यह तुम्हारे लिए बहुत नाइंसाफी और गलत है। जब तक सब कुछ निश्चित नहीं हो जाता, तुम्हें मुझ पर इस पृष्ठ को पलटना चाहिए। तुम ही वो लड़की हो जो मुझ पर फिट बैठती है। इस पृष्ठ को मैं नहीं पलटना चाहता और मैं इसे कभी भी नहीं पलटूंगा। चाहे जितना बड़ा काम हो मैं करूंगा। कृपया मुझे फिर से किसी भी बहाने से दूर मत करो, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा। अतीत को छोड़ने के बाद ही भविष्य का स्वागत किया जा सकता है। आइए हम नए जीवन के लिए प्रयास करें।
तुम मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं रह सकता। मैं कभी भी तुम्हें छोड़ नहीं पाऊंगा। तुम्हें इससे इनकार करना होगा। इस जीवन में तुम मेरे साथ ही रहना। तुम मुझे छोड़ दो। हम घर चलते हैं, चलो घर जाते हैं। लियू हुओ। ठीक है, घर चलते हैं। तुम मुझे छोड़ दो लियू हुओ। चुप रहो, थोड़ा सा शांत हो जाओ। तुम मुझे छोड़ दो। कल कहना जो भी कहना है। मैं इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे अभी तलाक लेना चाहता हूँ। क्या तुम्हें तलाक कहने की आदत पड़ गई है? ये बात मत कहो। इसे हर समय अपने मुंह पर न लगाओ। मैं सच कह रहा हूँ। लियू, मुझे माफ कर दो और अपने पुराने प्रेम के साथ मिलकर खुश रहो। मुझे बस बच्चा चाहिए। असंभव, मरने पर भी मैं तुम्हारे साथ दफनाया जाऊंगा। मैं ऐसे दिनों में जीवित नहीं रह सकता। एक तरफ तुम्हारी माँ के प्रति अपराध बोध और दूसरी तरफ यूकी का लगातार परेशान करना। डरता हूँ कि यह जारी रहने पर हम दोनों को आपस में नुकसान पहुँचेगा। चाहे आपस में नुकसान हो, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे छोड़ दो। टकराया है क्या? बहुत दर्द हुआ? तुम्हारी वजह से क्या बहुत दर्द हुआ? रुको, मैं दवा लेने जाता हूं। बेटा, तुम दोनों फिर से क्यों लड़ रहे हो? अब तुम यूकी के साथ क्या हो गया है? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो फिर क्यों? वह हर बार तुमसे तलाक की बात कर रही है। बच्चा, ये तुम्हारी पत्नी और बच्चा है। खुद को सीमा में रखना चाहिए। लेकिन माँ तुम्हारी पर विश्वास करती है। ठीक है। लियू, क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी अभी तलाक का नाम क्यों चिल्ला रही थी? अभी मैं समुदाय में थी। मैंने डोरा माल को पार किया, प्रबंधन कार्यालय को पार किया। मैं तुम्हारी अच्छाइयों को याद कर रही थी। हमारे साथ बिताए हुए हंसीमजाक को स्मरण कर रही थी। और यहाँ तक कि झगड़ों को भी। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम पर निर्भर हो गई हूँ। क्या वाकई? जब तुमने मुझे पहली बार मिला था, मेरी खराबी, तुमने सब कुछ देखा था। हाँ, यही तो मेरे किसी को प्यार करने का तरीका है। जियांगहुई चला जाएगा। वह मुझसे प्यार नहीं करता है। मुझे कैसे पता नहीं कि मुझे उसे जाने देना चाहिए? मुझे उसे छोड़ना ही होगा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करता। तुम सब कुछ व्यर्थ कर रहे हो। मुझे ये सब समझ में आता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मन की शांति नहीं मिलती। मुझे हमेशा लगता है, अगर मैंने प्रयास किया और लगन से काम किया, तो वह समझ जाएगा और वापस आ जाएगा। जियांगहुई अब पिछली बात है। उसे अपने जीवन में फिर से असर नहीं डालने दो। हमारे जीवन पर उसका कोई असर नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो। मैंने एक बार चोट खाई है। मुझे लगता है कि अब मैं किसी और पर कभी निर्भर नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि मेरा दिल मर चुका है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मुझे ईर्ष्या होती है, मुझे दुख होता है। मुझे तुम्हारा हियुकी के साथ रहना नफरत है, एक पल के लिए भी नहीं।
लियू हो, तुम मुझे हंसाओ। तुम मुझे अविश्वासी भी समझ सकते हो, लेकिन ऐसी ही मैं हूं। मुझे फिर से उस दर्द का सामना नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा हमारे बीच बहुत से अंतर हैं जो पार नहीं किए जा सकते। मेरी एक बात मानो, यह तुम्हारे लिए मेरे लिए किया जाने वाला अंतिम काम है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे शांति दो, खुद को एक स्वतंत्रता दे दो, ठीक है? मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं चाहिए, नहीं शांति चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी खाई हो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ उसे पार करूंगा। क्या यह लायक है? इससे ज्यादा कुछ नहीं लायक हो सकता। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों खांस रहे हो? यह कैसे इतना गर्म है? तुम्हें बुखार आ गया है? या तुम्हें कैसा लग रहा है? रुको, मैं मेरी मां से पूछता हूं। मम्मी मम्मी, दरवाजा खोलो, जल्दी उठो। आ गई, क्या हुआ? याया को बुखार आ गया है, पता नहीं क्यों। बुखार कैसे हो सकता है? परेशान मत हो, मैं देखती हूँ, अभी भी खांस रही है। तुम ठीक हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? अभी भी खांस रही हो। बहुत गर्म है। मैंने कहा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है, एक महिला के बच्चे के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वह अपने शरीर को ठीक करने के लिए आराम करे। अगर कोई बीमारी बाद में हो गई तो क्या होगा? और फिर वह बच्चे को दूध पिलाएगी। अभी वह बेवजह दवाइयां नहीं खा सकती और डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया। तुम पहले बाहर जाओ और गर्म पानी ले आओ। किंग, तुम जाकर पानी में भीगा हुआ तौलिया ले आओ। उसे ठंडा पड़ने के लिए सहायता करो, ठीक है? कोई बात नहीं, मम्मी, मैं आती हूँ, तुम उसे सहारा दो। अभी के लिए उसे गर्म पानी पिलाना ही सबसे अच्छा है। उसे बार बार शौचालय जाने दो और फिर देखो, वह खिड़की अभी भी खुली है, जल्दी से बंद कर दो, ठंड न लगे। ठीक है। मैं जियाओकिंग को गुड़ और अदरक का पानी उबालने के लिए कहूंगी और चावल का सूप बनाने के लिए फिर मैं ढूंढूंगी। चीनी डॉक्टर को ढूंढना होगा, यह जरूरी है। ठीक है, तो मैं अब बाहर जाती हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। हेलो। हो, कैसा है? मैं आज अस्पताल से बाहर आ रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए आ सकते हो? आज मेरे पास समय नहीं है। मैंने कल दुर्घटना में। खुद ही एक टैक्सी ले लो। कौन है? हियुकी। तुम गुस्सा नहीं करते? मुझे गुस्सा क्यों आए? तुमने मुझे चुना है, उसे नहीं। तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करने से यह मुझे भी लगेगा।
तो फिर मुझे भी लग जाओ, हम दोनों बीमार हो जाएं। प्रेम प्रदर्शित करने से जल्दी मरते हैं। लिउ हुओ, मैंने माओयाया के लिए सामान खरीदा है। अभी मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, क्या तुम घर पर हो? तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो? क्या तुम मुझे दोषी मान रहे हो? छोड़ो छोड़ो, क्या बात है? मैंने ये सब चीजें माओयाया के लिए खरीदी हैं। वो तुम कैसे पतले हो गए? क्या तुम्हें हाल ही में काम का बोझ ज्यादा पड़ा है या फिर ठीक से आराम नहीं किया है? वो मुझे पता है, पर मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। आखिरकार मेरे दिल में यह पहले मेरा घर था। तुम ले लो। तुम गुस्सा मत करो, मैं चल दूं। तुम यह लड़की बहुत दयनीय है। क्या हुआ? इस उपन्यास की मुख्य महिला पात्र को उसके पति ने हिंसा की है। वो तो उपन्यास है, बेवकूफ। वास्तविक दुनिया में भी होता है। बचपन में मैंने अक्सर देखा है, मेरे पिता शराब पीकर आते हैं और मेरी माँ को पीटते हैं। मेरी माँ का जीवन मुझे लगता है बहुत बदशगुनी है। तुम जब गुस्सा करोगे तो क्या तुम मुझ पर हिंसा करोगे? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों हंस रहे हो? माँ, तुमने तो मुझे डरा दिया। डरो मत, अच्छा नहीं है। तुमने ये सब क्यों खरीदा? हियुकी ने माओयाया के लिए खरीदा है। फिर से कहो। हियुकी ने माओयाया के लिए खरीदा है। तुम्हें बताओ, वह तो या तो बीमार है या फिर कोई षड्यंत्र है। इस चीज को कभी भी माओयाया को नहीं देना चाहिए, समझे? और उससे कभी भी फिर से नहीं मिलना चाहिए। मैंने उससे कभी मिलना नहीं किया। ये चीज बिना किसी कारण के फेंकने की जरूरत नहीं है। तुमने उससे कभी मिलना नहीं किया, ये सब चीजें कहाँ से आईं? बहुत भयानक है। यह महिला बहुत चालाक है। इसकी तुलना में मुझे लगता है कि माओयाया बहुत प्यारी है। मैं चाहता हूँ कि माओयाया मेरी पुत्रवधू हो। कम से कम वह तुम्हारे प्रति ईमानदार है, उस महिला की तरह नहीं जिसने तुम्हें पहले धोखा दिया और हम लियो परिवार को बदनाम किया। ठीक है, मैं अब ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है। जो भी हो, इसे कैसे संभालें। ठीक है, ठीक है। मैं इसे कंपनी ले जाऊंगा। मैं इसे दूसरों में बांट दूंगा। मुझे इसे घर नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छा। लियो हुओ,
सियाओकिंग लिऊ हुओ कहा है? वह बाहर गया है। हाँ, अभी यूकी ने फोन किया था और वह तुरंत चला गया। तुम्हें हुओ भाई से कितने दिन पहले मिला है? वे दोनों साथ में 7 साल थे, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे। मुझे जिज्ञासा है, हुओ भाई के दिल में तुम कितने महत्वपूर्ण हो, या यूकी तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम्हारा क्या ख्याल है? सियाओकिंग, मुझे पता चल गया, जल्दी से बाहर निकलो। ठीक है, पानी मैं यहाँ रख दूंगा। वापस आ गए। कैसा लगा? तुम अभी कहाँ गए थे? माँ ने सुपरमार्केट से बहुत सारी चीजें खरीदी थी, उन्हें ले नहीं आ सकी तो मैंने उनकी मदद की। अपनी आंखें बंद करो, थोड़ी देर और आराम करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। घर के अंदर ही हो तो चुप क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी याया पत्नी को संभालना चाहिए। तुम्हें पता है आज उसने मुझसे क्या कहा? माँ, मैं फिर से वस्तु प्रबंधन कार्यालय में काम करना चाहता हूँ, और फिर उस छोटी सी बीमारी के लिए उसने दवा और इंजेक्शन लेने की जिद की। अभी छोटा बच्चा उसका दूध पी रहा है, ये तुम्हें पता है। तुम मुझे कितना चिंतित करते हो। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था मेरा बुखार 40 डिग्री तक पहुँच गया था। मैंने एक भी दवा नहीं खाई, मैंने इसे सह लिया। मुझे लगता है कि उसका इरादा घर में बच्चे को अच्छी तरह से पालने से बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के युवा क्यों होते हैं, है ना मम्मी? सियाओ मेरा बच्चा है, मैं उसे अच्छी तरह से कैसे नहीं पाल सकती, लेकिन मुझे वास्तव में ऐसी गृहिणी बनने का मन नहीं करता जो हर समय चूल्हे के आसपास, पति के आसपास और बच्चों के आसपास घूमती रहे। देखो तुम फिर खांस रही हो। चलो वापस जाते हैं, हम अंदर जाए। एक्सयूई आइंट, बताओ ना जियाओकिंग, तुम्हारी राय में आजकल के युवा ऐसे क्यों होते हैं? एक्सयूई आइंट, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसके साथ होना तुम्हारी शान को कम कर देगा। अब खांसना बंद करो। बैठो बैठो। तुम मेरी मां के बारे में चिंता न करो, वो तुम्हारी परवाह कर रही है। तुम इस हाल में काम पर कैसे जा सकती हो? और सामान्य प्रसव की छुट्टी 3 महीने तक होती है। तुम इतनी जल्दी काम पर क्यों जाना चाहती हो? लिऊ, वो सच बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ और मैं बस बच्चे पालने के लिए घर पर रहने वाली हूँ, एक ईमानदार गृहिणी? नहीं, मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे लगता कि तुम बेकार हो तो मैंने तुम्हें कैसे विवाह किया होता। मेरा ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है। अगर तुम काम पर जाना चाहती हो तो मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे शरीर के ठीक होने के बाद काम पर जाना चाहिए। ये तुम्हारे प्रति प्यार है, प्रिय। क्या? लेकिन अगर हियुकी होती, वह अगर प्रसव की छुट्टी समाप्त होने से पहले काम पर जाना चाहती, क्या तुम उसे भी यही समझाते? तुम हियुकी का जिक्र क्यों कर रही हो? मुझे पता है, मैं उससे कम क्षमता वाली हूँ, लेकिन मेरे पास भी अपना करियर है। मैं अपनी क्षमता से स्वतंत्र रूप से समाज में जीवित रहना चाहती हूँ और हर समय पुरुष पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बनना नहीं चाहती एक परजीवी जो खाना खाए और कपड़े पहने। माओ याया,
क्या इतनी सुंदर परजीवी होती है। घरेलू काम करने वाली महिला सबसे आकर्षक होती है। ये बहुत बड़ा योगदान है पूरे मानव समाज को। ऐसी महिलाओं की ही जरूरत है। तुम्हारे पुरुषों को ऐसी महिलाओं की जरूरत होती है ना? नहीं, वो बच्चे को माँ की जरूरत होती है। ये मैं कभी समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं काम पर जाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चे और घर की परवाह नहीं करती। मुझे पता है कि इन चीजों का सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। देखो, मुझे कोई बड़े सपने साकार करने की इच्छा नहीं है। मैं कोई करियरिस्ट महिला नहीं बनना चाहती। मैं बस अपने प्रयासों से अपना एक अलग आसमान चाहती हूँ। अगर कभी मुझे इस दुनिया का सामना अकेले करना पड़े, तो एक माँ के रूप में मुझे जीविका चलाने की क्षमता होनी चाहिए। मुझे अपने बच्चे के लिए एक सुरक्षित घर बनाना चाहिए। वो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। मैं तुम्हें अकेले इस दुनिया का सामना नहीं करने दूंगा। जीवन अनिश्चित है। कौन कह सकता है कि कौन किसके साथ हमेशा रहेगा? क्या तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा इतना कम है? क्या मेरे साथ रहकर तुम्हें इतना असुरक्षा महसूस होती है? लिव वो बच्चे, एक बार बाहर आओ। रियल एस्टेट के दानव टोंगजियांगो को पुलिस ने जांच के लिए बुलाया। साम्राज्य संकट में। क्या टोंग साहब को परेशानी हो गई? देखो, इंटरनेट पर सब जगह ये खबर है। ये सच होना चाहिए। क्या टोनोया को इस बारे में पता है? मैं उसे फोन करता हूँ। क्या टोंगिया विदेश नहीं जा रही? उसके भाई को इतनी बड़ी मुसीबत आई है, क्या वो वापस नहीं आएगी? मम्मी, वो तुम जियाओ को देख लो। मैं जल्दी आ रहा हूँ। तुम अपने बच्चे को देखो। मेरे मन में कोई जटिल भावनाएं नहीं है। मैं अपनी अच्छी दोस्त के बारे में चिंतित हूँ। मैं चलता हूँ। तुम्हारी बेटी एक ऐसी लड़की है जो गरीबों से प्यार करती है। क्या सब तुम्हारी तरह है? क्या टोंगजियांगो के गिरफ्तार होने की बात तुमसे कोई संबंध है? मैंने उसे रिपोर्ट किया। क्यों? क्या ये जरूरी था? मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन टोंगजियांगो ने कहा कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मुझे कोई भी आलोचना कर सकता है, लेकिन लियू, तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ वह सब तुम्हारे लिए है। तुम बार बार मत कहो कि ये सब मेरे लिए है। मैंने तुमसे इतनी अजीब चीजें करने के लिए नहीं कहा। तुम्हारी मदद के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ लियू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम अब इतने अजनबी लगते हो। तुम यहां क्यों हो? मौसम की रिपोर्ट कहती है कि आज बर्फ पड़ेगी। तुम्हें पता है क्यों अभी तक नहीं पड़ी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम यहां क्यों हो। याद है, उस साल बर्फबारी में हमने स्कीइंग करने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में किसी और काम के चलते छूट गया और आज तक नहीं जा पाए। लियू हुओ, एक दिन चलो फिर से प्लान करते हैं। मैं बहुत चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ स्कीइंग पर जाऊं। लेकिन समय बदल गया है। अब ये बातें कहने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम यहां क्यों हो। क्या तुम्हें अभी भी परवाह है? मुझे नहीं है। यहां तो एक छोटी बिल्ली या कुत्ता होता तो मैं उसकी भी परवाह करता। मुझे अचानक लगा कि मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं है, और मेरे पास तो एक अच्छा दोस्त भी नहीं है। इन सालों में
तुम मेरी पूरी दुनिया हो। तुम मेरा केंद्र हो। मेरे पास दोस्त बनाने का वक्त तक नहीं रहा। ऐसा सोचकर तो मुझे हंसी आती है। इतनी ठंड में तुम मेरे लिए यहाँ इंतजार कर रहे हो। क्या तुम्हारा मकसद बस मेरी शिकायत करना है? नहीं, बस मुझे लगता है मैं खुद बहुत दयनीय हूँ। जो मैंने सब कुछ दे दिया और अंत में ऐसा ही परिणाम मिला। ऐसे लोगों के पास तो घर भी नहीं होता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धन्यवाद दिलाकर खुश होगे? लियू हुओ, तुम मुझसे ऋणी हो, लेकिन मैं तुमसे इस ऋण की वसूली नहीं करूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अच्छे कामों को याद रखो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूँ। चाहे मेरे मन में कितना भी कष्ट हो, बस तुम्हें देखकर मैं संतुष्ट हूँ। लियू हुओ, मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे दे सकते हो? बच्चा घर पर है। मैं पहले घर जाता हूँ। लीसा, मुझे तुमसे कुछ बातें हैं। मेरे पास कार्यालय में आओ। सात सितारा होटल के इस प्रोजेक्ट के बारे में अभी टोंगजियांगो की जांच हो रही है। उनकी कंपनी को शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है और एंशियर की तरफ से भी नई कंपनी आएगी। हमारी हुओ की कंपनी के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। हमारी कंपनी छोटी है, लेकिन अगर हिसाब सही बना दिया जाए तो हमारे पास जीतने का मौका है। लीसा, हमें अब समय पर ध्यान देना है। लेकिन बहन, क्या इस बारे में लियो से पहले पूछना चाहिए? उन्हें अभी के लिए छुपा दो। क्यों? मुझे डर है कि वह बहुत सोचेगा। हुओ की कंपनी के तेजी से विकास के इस मौके को खो देंगे। हमें जो करना है वो पहले कर लेते हैं, फिर हम उन्हें पीछे से धक्का देंगे। बहन, मुझे लगता है कि आप हुओ के लिए सबसे उपयुक्त हैं। क्या आप दोनों फिर साथ होंगे? ये तो भाग्य पर निर्भर करता है। मैं और हियुकी के बीच ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। लियू हुओ, अगर हम दोनों अभी शादीशुदा नहीं होते, अभी कपड़े समेटने वाला, क्या हियुकी होती? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो बिल्कुल नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है। हम जब मिले थे तब भी सोचा नहीं था कि हम दोनों शादी करेंगे। और तुम और वो, ऐसा अतीत है जो मैं नहीं बदल सकता, है ना? तुम्हारे पास एक्सियंगुई के साथ भी है। क्या मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए? हम अलग हैं। लियू हुओ, तुम पूर्ण हो, मैं नहीं। मैं अधूरा हूं। और हियुकी, वह तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है। वह तुम्हारे लिए मरी नहीं है। टोंगजियांगवो के पहले से पहले थी। बाद में वह तुम्हें और भी याद करेगी। उसके विचारों को क्यों परवाह करते हो? हम अपना खुद का जीवन ठीक से जिए तो ठीक है।
उसके साथ रहकर तुम कैसे खुश रह सकते हो? मैं हर दिन चिंता में रहती हूँ तुम्हारे देर से घर आने पर। कहीं तुम उसके साथ तो नहीं हो? कभी कभी मैं तुम्हें फोन करती हूँ और तुम उठाते नहीं हो, तब मैं सोचती हूँ कहीं वह तुम्हें ढूंढ तो नहीं रही है। जैसे अभी। माफ करना। नहीं, सब लोग मुझसे माफी मांग सकते हैं, लेकिन तुम मत मांगना। हम दोनों के परिचय के बाद से तुमने मेरी बहुत मदद की है। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, मैं तुम्हारे प्रति हमेशा ऋणी रहूंगी। मेरे पास तुम्हें जिम्मेदार ठहराने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही मैं तुमसे नफरत करने का अधिकार रखती हूँ। लेकिन क्या मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सकती हूँ? अगर कभी तुम मुझे छोड़ने का फैसला करो, तो कृपया मुझे पहले से बता देना, एक वजह दे देना और सामने आकर सब कुछ स्पष्ट कर देना। मुझसे संपर्क ना टूटने देना और ना ही फिर से मुझे एक मूर्ख बनने देना, ठीक है?
हम दोनों के परिचय के बाद से तुमने मेरी बहुत मदद की है। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, मैं तुम्हारे प्रति हमेशा ऋणी रहूंगी। मेरे पास तुम्हें जिम्मेदार ठहराने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही मैं तुमसे नफरत करने का अधिकार रखती हूं। लेकिन क्या मैं एक छोटी सी गुजारिश कर सकती हूं? अगर कभी तुम मुझे छोड़ने का फैसला करो, तो कृपया मुझे पहले से बता देना, एक वजह दे देना और सामने आकर सब कुछ स्पष्ट कर देना। मुझसे संपर्क ना टूटने देना और ना ही फिर से मुझे एक मूर्ख बनने देना, ठीक है? ऐसा कोई दिन नहीं होगा। मेरा वादा है कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा। तुम यहां पूरी रात रहे हो। टोनुया ने मीडिया को बता दिया है। मैंने टोंग जियांगवो के खिलाफ रिपोर्ट की बात। मैं है यूकी अभी एक मजाक की तरह हूं। और यहां भी सिर मुझे गर्मी महसूस होती है। जो मुझे याद दिलाती है हमारे पिछले सुंदर यादों को और हमारे साथ संघर्ष करने के दिनों को। ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको एक जगह पर रहने की जरूरत है। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। क्या आप मुझे पहले जैसे गले लगा सकते हैं? नहीं। क्या आप मेरी इस छोटी सी इच्छा को भी पूरा नहीं कर सकते? नहीं, मैं पहले ही शादी कर चुका हूं। मुझे पता है कि आपने शादी की है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया। हमारे बीच का सब कुछ पहले ही खत्म हो गया है। आप जो कुछ भी करेंगे उससे कुछ नहीं बदलेगा। अभी आपका ये व्यवहार सिर्फ मेरे लिए बोझ है। बोझ? आप कह रहे हैं कि मैं आपका बोझ हूं? आपने जो कुछ भी किया है मुझे पता है, लेकिन ऐसा नहीं रह सकता। अब से आप अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए। हमारे बीच कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। मैं जटिलताओं से बचना चाहता हूं और याया को चिंतित नहीं करना चाहता। माफ करें, लेकिन अभी के लिए कोई और विकल्प नहीं है। श्रीमान अन, मेरे प्रारंभिक जांच और अध्ययन के बाद ये दो कंपनियां वित्तीय मामलों में थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन अन्यथा कोई बड़ी समस्या नहीं है। हम उनके साथ सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वे टोंग जियानगो कंपनी से क्या संबंध रखते हैं? आप क्या करने वाले हैं? मेरी राय में इस समय हमें टोंग जियानगो से संबंधित सभी चीजों को काटना चाहिए। सातारा होटल प्रोजेक्ट को खतरे में डालने वाले इस अज्ञात कारक को। ठीक है, आपके कहने अनुसार काम करेंगे। अगर कोई समस्या नहीं है तो मैं अब बाहर जाता हूं। ठीक है। लियू मिस, लियू साहब को मेरी तरफ से फोन करें। लियू हो साहब। ठीक है। श्रीमान अन। धन्यवाद। लियू साहब, हमारे सारे डिजाइन प्लान
3D एनिमेशन में तैयार करने में लगभग 3 दिन और लगेंगे। 3 दिन? हेलो लियो हो। हाँ आन साहब, आपको नमस्ते। आपका हाल कैसा है? और फिर कंपनी का? यकीनन आन साहब, आपको हाल ही में परेशानी हुई है ना? बाहर काम करने से जरूर मेहनत होती है। क्या तुम्हें टोंग जियांगुओ के बारे में पता है? हाँ पता है। तो अब हमें फिर से जांच करनी होगी जिन कंपनियों के साथ हमने पहले काम किया था, और नई कंपनियों को शामिल करना चाहते हैं हमारे साथ काम करने के लिए। इसलिए कल होटल में मैं एक मीटिंग कर रहा हूं। आशा है कि आप आ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। समय 2 बजे। ठीक है। अच्छा, फिर मिलेंगे। क्या हुआ? लिसा, मुझे शायद अभी समय नहीं है। शायद मेरे पास अभी समय नहीं है, मुझे कल ही करना होगा। कल? यह तो बहुत जल्दी है। ठीक है, मैं अभी उन्हें सूचित कर देता हूँ। हेलो झांग साहब, फिर से टोंग साहब के बारे में। कृपया इसमें मेरी मदद करें। मैं समझता हूँ। पर आप दोनों का तो पुराना रिश्ता है ना? झांग साहब। हेलो। कोई बात नहीं। बेकार में मेहनत मत करो। जिन लोगों को ढूंढना था वे सब मिल गए हैं। ऐसे में निराश मत हो जाओ। जब तक रास्ता नहीं मिलता तब तक गाड़ी भी पहाड़ के पास रुकती है। शायद बात अचानक बदल जाए। ऐसा सोचा नहीं था। आखिरकार मेरे पास बस तुम ही बचे हो जो मेरी मदद करने को तैयार हो। बिल्कुल, मैं जरूर मदद करूंगा। हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। शायद यही बदशगुन है। तुम क्या कह रहे हो? हुआयर, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। तुंग हुआ, तुम वापस आ गए। तुम कौन हो? मैं जियांग हुई हूं। तुम ही तो एक्सियंगुई हो, पहले से ही सुना था। तुम टोनोया के सबसे प्यारे आदमी हो ना? ऐसा कहते हैं। तो तुम हियू की हो? मैं यहाँ आया हूँ कुछ चीजें लेने के लिए। ऐसा कहीं सोचा था कि टोंगजियांगो जैसा वृक्ष इतनी गहरी जड़ों वाला एक महिला के हाथों गिर जाएगा। वाकई प्रभावशाली है। तुम्हें मुझ पर फैसला करने का क्या हक है? क्या तुम खुद मुझसे बेहतर हो? तुम टोनोया के साथ क्यों हो? कोई उद्देश्य नहीं है। तुम विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। टोंगजियांगवो के संबंधों और संसाधनों पर भरोसा करके नहीं। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को समझो कि तुम कैसे इंसान हो। देखो कौन आया है। वापस आ गए। चलो सब मिलकर तालियां बजाएं। याया के वापसी पर गर्मजोशी से स्वागत करें। धन्यवाद सबको। तुम्हारी तेजी से ठीक होने का आश्चर्य है। देवी माता ही ऐसी होती है। प्रिय बॉबी, माओयाया वापस आ गई। मेरा उपनिदेशक का पद।
अब अपने मालिक को लौटाना चाहिए। तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अच्छा माहौल था, तुमने खराब कर दिया। और देखो, बच्चे को जन्म दे दिया है। काम का केंद्र बदल जाएगा, वो बदल जाएगा। मुझे लगता है कि निदेशक सही कह रहे हैं। तुम्हारा बच्चा पहले से ही पैदा हो गया है और अब काम पर क्यों जाओगी? घर पर रहकर पति और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। निदेशक, मैं पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हूँ। सुनो, माओयाया का ये क्या जोश है? तुम याया से अच्छी तरह सीखो। ये क्या काम का रवैया है? बच्चे को जन्म देने के बाद फिर से काम पर आ जाना। चलो माओयाया के लिए तालियां बजाएं। माओयाया, माओयाया। मम्मी, मुझे पता था कि तुम यहाँ हो। ली निदेशक, सबको नमस्ते। मैं बता रही हूँ, मेरी बहू बहुत ही प्यारी है। बस जन्मे हुए बच्चे को लेकर। आपने तो अभी तक अच्छे से आराम भी नहीं किया है, फिर भी आप काम पर आने पर जोर दे रही हैं। घर में तो उनके वेतन की कमी नहीं है ना? अरे, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है। मम्मी, मैं काम पर इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है। कृपया मेरे फैसले का समर्थन करें, मुझे पता है मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगी, पर तुम ये मत भूलो, अब तुम माँ हो। सब कुछ बच्चे के हित में ही करना चाहिए। बच्चे को सबसे पहले रखना चाहिए, समझी? सियाओ को आप अच्छे से संभाल रही हो। माफ कीजिए। सियाओ की माँ कौन है? तो हाँ, गलती हो गई, मैं माफी चाहती हूँ प्रमुख। वैसे मैं आज आपसे मिलने आई हूँ। थोड़ी देर में मुझे सियाओकिंग के साथ काम पर जाना है, इसलिए घर पर कोई नहीं होगा। आप जल्दी से मेरे साथ घर आइए प्रमुख। मुझे फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। बस एक छुट्टी है, कोई बात नहीं, चलिए चलिए। माफ कीजिए, काम जारी रखें, काम जारी रखें, जल्दिया। धन्यवाद, काम जारी रखें, काम जारी रखें। एक्सियनगुई, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने मेरे आराम के समय में धीरे से छोड़ दिया। मेरे भाई को दिक्कत है, उनके पास के लोग, कंपनी के सभी लोग चले गए, क्या तुम भी जाओगी? टोंगिया, मेरे पास बहुत काम है जिसे पूरा करना है। मैं डरती थी कि ये तुम्हारे आराम को परेशान करेगा, इसलिए मैं होटल में चली गई। तुम झूठ बोल रही हो। याया के मेरे पास आने के बाद से तुम्हारा व्यवहार अजीब हो गया है। क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? तुम मेरे घर नहीं रहना चाहती, क्या तुम उसे ढूंढने जा रही हो? मेरे पास उसे ढूंढने का कोई हक नहीं है। क्या तुम इतना संदेह नहीं कर सकती? पर तुम्हारा रवैया मुझे कैसे विश्वास दिलाए? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, माओ याया अब शादीशुदा है और उनका बच्चा भी है। टोंगिया, मेरे पास बहुत काम है जिसे पूरा करना है, तुम घर जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे घर नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ रहने आऊंगी। टोंगिया, मेरे पास बहुत काम है जिसे पूरा करना है। जब तक मैं कहती हूँ कि तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। मैं कल फिर तुम्हारे पास आऊंगी। मिस ही, इस घर को देखिए, यह उत्तर दक्षिण वाला है, 4 कमरे और 2 हॉल, ऐसे कई अपार्टमेंट नहीं है। इसे फिर से मत कहो, मैं यह एक ले जाऊंगा। उस सेठ किसी ने आदेश दिया। चलो इसके बारे में बात करते हैं। यह अभी सेठ है। कमरे को विपरीत फर्श पर कमरे का सामना करना पड़ता है। गोपनीयता की कोई भावना नहीं है। आप इतना क्यों कहते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कितना भुगतान करता है। आप यहाँ एक घर किराए पर ले रहे हैं? हाँ। आपका ऑफिस इतना बड़ा नहीं होगा। शहर में इतने सारे गांव, क्यों आप इसे यहाँ किराए पर देना है? मुझे यहाँ पसंद है। अपार्टमेंट अच्छा है और पर्यावरण अच्छा है, और मैंने सुना संपत्ति प्रबंधन महान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कहाँ खरीदना चाहते हैं। मुझे आशा है कि हम दोनों शांति में हैं। चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे बस चुपचाप इंतजार करना है, क्योंकि आप जल्दी या बाद में तलाक हो जाएगा। आप इतना आत्मविश्वास कहाँ प्राप्त करते हैं? मेरा आत्मविश्वास लियूहू के साथ 7 साल का रिश्ता, और मैं उसके बारे में क्या जानता हूँ? आप और वह दुनिया के 2 लोग हैं। आप उसे पहले स्थान पर नहीं थे। बस मैं हूँ हेतु की उसे एक अच्छा आदमी बना सकता है, और आप केवल उसे नष्ट कर देंगे। आप यहाँ बकवास क्यों बोल रहे हैं? याया, आप किस बारे में बहस कर रहे हैं? उसके साथ बहस करने के लिए क्या है? क्या हम घर जाएंगे? मैं घर नहीं जा रहा हूँ। मैं उसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। चलो घर चलते हैं। मुझे मत खींचो, मैं उसे स्पष्ट कर दूंगा मिस। क्या आप अभी भी अपना घर चाहते हैं? 1 महीने 1000 जोड़े, वार्षिक भुगतान, लेन देन। खुश रहें।
क्या कर रहे हो तुम? क्या बकवास उसने सिर्फ तुमसे कहा? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं नाराज नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। ये गुस्सा नहीं है। आप कहाँ खेल रहे हैं? इतना गुस्सा करना बंद करो। अच्छी बात करते हैं। मैं अपना गुस्सा खो रहा हूँ। क्या आप निष्पक्ष हो सकते हैं? तुम्हें बिल्कुल कुछ पता नहीं है, छोड़ो। मुझे तुमसे कहने की भी हिम्मत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे भी नहीं कहना। इसका क्या मतलब है? तुमने अभी तक नहीं देखा क्या? क्योंकि पहले ही हमारे कॉम्प्लेक्स में चली आई है। वो मेरे कहने पर नहीं आई। सवाल ये है कि उसके आने से हमारा क्या संबंध है? ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम उसके बारे में बहुत परेशान थे, ठीक है। मैं बाहर हो जाऊंगा, मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। तुम दोनों साथ साथ रह सकते हो। क्या आज तुम्हारे दिमाग में खराबी है? ऐसे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता। हाँ, मेरे साथ गड़बड़ है, मैं कुछ नहीं कह सकता। माओ याया, यहाँ आकर क्या करना है? बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लिउ हुओ, सुबह सुबह मुझे क्यों फोन किया? हेलो। तुम्हारा अंदाजा है मैं कहाँ हूँ? मैं तुम्हें देख सकता हूँ। क्या तुम सचमुच हमारे कॉम्प्लेक्स में चली आई हो? तुम्हें नहीं बताऊंगी। अब से तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें घूर रहा हूँ। हियू की बकवास मत कर। तुम कहाँ हो? मेरे पास बहुत से लोग हैं जो तुम्हें देख सकते हैं, सावधान रहना। बेकार। हेलो। यहाँ सूरज की ओर देखो। ऐसा कैसे हुआ? एक्सयूई आंटी बच्चों के साथ खेल रही हो? हाँ, आज मौसम अच्छा है। सियाओ को बाहर लाकर धूप में रखना अच्छा है ना? क्या तुम्हारा कोई काम है? आपको अभी तक पता नहीं है, मैं इस कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ। कल ही यहाँ आई हूँ। तुम इस कॉम्प्लेक्स में चली आई हो? हाँ। मैं सोच रही थी कि किस दिन तुम्हारे घर जाऊं। ऐसा कहीं पता नहीं था कि हम मिलेंगे, है ना याया? हाँ, मुझे अभी पता चला है। हियू की तुम बहुत बदशगल हो। लेकिन तुम्हें ऐसा मत सोचना कि इस कॉम्प्लेक्स में आकर रहने से, करीब रहने से तुम्हारे मन में कोई विचार आएगा। मैं तुम्हें बता दूं, लिउ हुओ अब याया के पति हैं। सियाओ के पिता हैं। उनका परिवार बहुत खुशी से जी रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अब कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। हवा चल रही है, चलो चलते हैं श्रीमती एक्सयूई। ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें अभी तक पता नहीं है। लिउ हुओ और मेरे बीच कई गलतफहमियां थी। यह बहुत अच्छा मौका है क्योंकि सभी यहाँ हैं। हम सब मिलकर इसे स्पष्ट कर सकते हैं। पहले मैंने गलतियां की थी, लेकिन मेरी वजह थी। आप अपने बेटे की सूझबूझ जानती हैं। लिउ हुओ ने टोंगजियांग वो को मारा था। अगर मैंने उस समय टोंगजियांग वो की मांग को ना माना होता, लिउ हुओ को तुरंत दंड मिल जाता। क्या वह आज भी वैसा ही रहता? मैंने सब कुछ लिउ हुओ के लिए ही किया है। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी।
कोई बात नहीं, तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मत मानो, तुम लियू हो से पूछ सकती हो। मैंने जो कुछ किया है उसे वह सब जानता है। श्रीमती एक्सयूई, क्या आपको नहीं लगता कि आपने हमेशा मुझे गलत तरीके से व्यवहार किया है? परिवार में आपने मुझे अन्याय किया है। परिवार में आपको देखने आई हूँ। माँ, तुम कैसे आ गई? आने से पहले कुछ नहीं बोली। मैं तुम्हें देखने आई हूँ और मेरे पोते को देखने आई हूँ। क्या मुझे पहले रिपोर्ट देनी पड़ती? दादी आ गई। दादी आ गई प्यारे। तुम बढ़िया हो गए हो। बहुत सुंदर लग रही है। ये लड़की कौन है? ये लिहुओ की पूर्व गर्लफ्रेंड है। हालांकि वे सहकर्मी हैं, सहकर्मी थे। पूर्व गर्लफ्रेंड। ये क्या हो रहा है? माँ, घबराओ मत। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं श्रीमती एक्सयूई। मैं आपको परेशान नहीं करता। अगली बार मैं आपसे अलग से मिलने आऊंगा। परिवार, ये तुम्हारी गलती है। याया और लिव वो शादी कर चुके हैं, फिर भी पूर्व गर्लफ्रेंड से इनका रिश्ता क्यों नहीं समझ आता? तुमने हमारी याया को क्या समझा है? इतना बुरा नहीं है परिवार, चलो हवा चल रही है, घर चलो और फिर बात करते हैं। ठीक है माँ, चलो घर चलते हैं, सब ठीक हो गया है, घबराओ मत। तुम्हें आज मैंने किसे देखा है? तुम क्या कहना चाहती हो, बोलो। आज समाज में बहुत भीड़ थी। मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी सास को देखा और माओ याया। ऐसा अवसर देखकर मुझे लगा कि ये बहुत ही दुर्लभ है। तो मैंने सबको बता दिया कि तुम्हें जेल नहीं जाना है। तुम्हें टोंगजियान गो के पास कैसे जाना है? तुम उनसे इस बारे में क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ मुझे और गलतफहमी में रहकर अपमानित करे। अगर तुम मेरी बदशुक्री को धुला नहीं रहे हो तो मुझे खुद को साबित करना होगा। वह याया और उसकी माँ क्या करने वाली है? ये बात उनसे भी जुड़ी हुई है। अगर हम दोनों में कोई समस्या नहीं होती तो माओयाया कैसे इस स्थिति में आई होती? माओयाया को थोड़ा सा अन्याय हुआ है तो तुम उसके पक्ष में क्यों आ गए हो? और मेरे इन सारे अन्यायों के लिए कौन बोलेगा? तुम अभी माओयाया के बारे में सब कुछ अच्छा समझते हो। उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? वह तो बस अपने आप को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रही है, और मैंने जो कुछ भी किया है वो सब तुम्हारे लिए ही किया है। मैंने तुम्हें और हो की कंपनी को आज तक के इस स्तर पर पहुंचाया है। तुम्हारी आंखों में मैं ऐसी दुष्ट औरत क्यों हूँ? क्यों? मुझे तुमसे गंभीरता से बात करनी होगी। बोलो। क्या तुम मुझे सही से समझा सकते हो? ये क्या हो रहा है? मुझे कभी पता नहीं था। लियूहुओ की कोई पूर्व प्रेमिका है। बस अभी बगीचे में। मैंने तुम्हें सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है, फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? मुझे कैसे विश्वास करूं? वह लोग तो घर पर ही आ गए हैं। तुम माँ कैसे बहू बनी हो? वह शिशु भूखा है। मैं जाकर उसे थोड़ा दूध पिलाता हूँ। रुको रुको। मैं बस बच्चे को थोड़ी देर गोद में लेकर रहूंगा, कोई बात नहीं। नहीं, बाहर तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। तुम हाथ नहीं धोगी तो बच्चे को नहीं छूने दूंगा। तुम बूढ़ी महिला हो और इतनी बातें करती हो अपने खुद के बच्चे को गोद में लेने में। दादी, अपने पोते को देखने में क्या गलती है? क्या तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? हाथ धोना, हाथ धोना, क्यों हाथ धो? मेरे पोते को मुझे लौटाओ, मैं उसे घर ले जाऊंगी। हमारे बच्चे किसी के हाथ नहीं धोए हैं और सब बड़े बड़े हैं, क्या हुआ? हमारे लियूहुओ के बिना वह बच्चा कैसे पैदा कर पाती? कृपया अपनी बातों पर थोड़ा विचार करो। शिशु हमारे लियू परिवार का है। वह लियू का है, माओ का नहीं। मुझे तो यह लगता है कि तुम बूढ़ी औरत वाकई बेवकूफ हो गई हो। हमारे जियाओ का तुमसे क्या? माँ, सच में माँ, मैं इसे देख नहीं सकती। तुम इस घर में इतना परेशान हो।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से सामान पैक करो और मेरे साथ घर चलो। ठीक है, मैं पहले सामान पैक कर लेता हूँ और फिर तुम्हारे साथ घर जाता हूँ। तुम इसे क्या समझती हो सराय? आओ आओ वापस देखो। तुम्हारी प्यारी पत्नी कहाँ है और तुम्हारी प्यारी सास? वह घर जाने वाली है, इसका मतलब क्या है? क्या इस घर में इतना असहज महसूस करती हो? और जियाओ को भी घर ले जाना है माँ। मुझे जियाओ को घर ले जाना होगा। तुम वापस जा सकती हो। वह कैसे हो सकता है? दूध पीता बच्चा माँ से अलग कैसे हो सकता है? जियाओ याया की अपनी संतान है। क्या जियाओ हमारे लिहुओ की अपनी संतान नहीं है? ठीक है, बहस मत करो, मैं नहीं चाहता कि कोई अप्रसन्न हो। इस बार मुझे बच्चे को घर ले जाना होगा। लिहुओ, तुम्हें ऐसा लगता है न लिहुओ? मुझे वाकई नहीं पता कि तुमने किस तरह की पत्नी बनाई है। मुझे पता है शायद तुम तो मुसीबत ढूंढना पसंद करते हो। हाँ, मुझे वाकई लिहुओ को मुसीबत में डालना पसंद है। लिहुओ, हाँ, मुझे तुम्हें मुसीबत में डालना वाकई पसंद है ना? क्या तुम्हारे दिल में भी यही सोच है? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। हुहुओ, देखो मेरा हुहुओ क्या कर रहा है। झगड़ा कर रहे हैं तो थोड़ी देर और झगड़ो। अभी मुझे तुरंत मेरी माँ के साथ। क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? हाँ, बोलो। हियुकी ने आज तुमसे क्या कहा? क्या उसने कहा कि वह टोंगजांगो के साथ है और उसके द्वारा किया गया सब कुछ मेरे लिए था? उसने मुझे भी ऐसी ही बात कही, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। लेकिन अभी की स्थिति में मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक बात और पता है, मुझे पता है कि वो मेरे साथ से गुजर चुकी है, चाहे बीच में कुछ भी हुआ हो। बीता हुआ अब पिछले पड़ गया है। मैं जिसे प्यार करता हूँ वो तुम हो। मेरे मन में आजीवन साथ चलने का विचार है। माओयाया, तुम मुझे थोड़ा समय क्यों नहीं दे सकती इन सब बातों को ठीक करने के लिए? अभी मैं हर दिन इतना परेशान हूं। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारे साथ रहने की जरूरत है, हमारे घर की हिफाजत करने के लिए। क्या मेरा दिल इतना मुश्किल से समझ में आता है? अब कह चुके। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया है। क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स में रहता है। मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ये बात अब नहीं है। मेरी माँ अभी लिविंग रूम में थी, लगभग फिर से बोलती। लगभग तुम्हारी माँ को कह दिया कि बच्चा मेरा और तुम्हारा नहीं है। तुम्हें नहीं लगता मैं चिंतित हूँ? अभी मैं अपनी माँ को मना करके वापस भेज रहा हूँ। तो तुमने मेरी पर विश्वास नहीं किया? नहीं किया। तो पहले क्यों नहीं कहा? मैंने अभी इतनी बड़ी बात कही। अरे चलो ऐसे करते हैं, मैं तुम्हारे साथ नीचे आता हूँ, तुम्हारी माँ को माफी मांगने के लिए, घुटने टेक कर उसे मारने के लिए, ठीक है? ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं है। तुम माफी मांगना, फिर क्या मुझे तुम्हारी माँ को माफी मांगनी चाहिए? ऐसा बड़ा मामला नहीं है। अभी मुझे तुमसे कहने का समय नहीं। मुझे रास्ते में मेरी माँ को ठीक से समझाना होगा। मैं चला। तो ये तुम पर छोड़ देता हूँ पत्नी जी। पहले भी यही तरह से मुझे गले लगाया करते थे। धोखेबाज। सब धोखेबाज हैं। पुरुषों में कोई अच्छा नहीं होता। सब धोखेबाज हैं। माँ, तुम कैसे इतनी आसानी से मना ली जाती हो? देखो, अभी तुम्हारी सास ने तुमसे वो रवैया किया। मैंने सहन नहीं किया माँ। आप उत्तेजित मत हो, आप ही कह रही हो। अभी अभी फिसल गए थे, लगभग कह दिया था। बच्चा लियुहुओ का नहीं है। हाँ,
देखो तुम्हारी सास का ढीठ रवैया, एकदम से मेरा दिमाग खाली हो गया था। लगभग सच्चाई बोल दी थी है ना? तुम मुझे बताओ वो औरत क्या है? कोई बात नहीं, वो औरत मुझे पता है। वो लियू हुओ की पूर्व प्रेमिका है। तो उस पूर्व प्रेमिका के बारे में अब तक पता चला है कि क्या हुआ था? ठीक है माँ, आप इसमें मत उलझो। लियू हुओ का परिवार पहले से ही मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है। खासकर उसकी माँ बच्चे के साथ बहुत अच्छी है। वह आपके साथ अच्छा और बच्चे के साथ अच्छा रहता है। यह सब ठीक है, लेकिन लियू हुओ को वह बदशगुनी देखती है और उस पूर्व प्रेमिका के साथ गड़बड़ करती है। यह गलत है। मैं तुमसे कहती हूँ, इस बारे में मैं शांत नहीं रहूंगी। मैं किसी दिन लियू हुओ से अच्छी तरह बात करूंगी। माँ कृपया लियू हुओ से मत मिलना। आप उससे क्यों मिलना चाहती हो? मैं आपको सच बताती हूँ। हालांकि हम दोनों शादी कर चुके हैं, लेकिन हम अलग अलग सोते हैं। असल में हम एक नाम मात्र का झूठा दंपत्ति हैं। माँ मैं आपसे विनती करती हूँ और उलझन मत पैदा करो। लियू हुओ ने मेरी बहुत मदद की है। नाम मात्र का झूठा दंपत्ति। तुम्हारी गुप्त रखना जरूरी है। इसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर लियू हुओ की माँ को। मैं अब क्या कहूँ, मुझे शब्द नहीं मिल रहे। यह सब भी मेरी गलती है। मैंने सपने देखे थे कि तुम उस परिवार में विवाहित हो जाओगी और फिर सब खुशहाल हो जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ, तुम्हारा यह छुपाना कब तक चलेगा? माँ, आप चिंता मत करो। मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगी। मैं ऊपर जा रही हूँ। सियाओ मुझे बेड़े में सोने के लिए इंतजार कर रहा है। ठीक है, वापस जाओ। तुम्हारा भाई कहता है कि तुम एक्सियनगुई से फिर से संपर्क कर रही हो। तुम मेरे भाई की बात मत सुनो। मैंने एक्सियनगुई के साथ खत्म कर दिया है। हमारे बीच कभी संपर्क नहीं हो सकता। मैं एक्सियनगुई के साथ कभी कोई संबंध नहीं रखूंगी। बच्चे सहित माँ। सियाओ का एक ही पिता होगा और वह है लियू हुओ। मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, ऐसे जीना तुम्हें थका नहीं देता? क्या हालत है? सियाओ किंग, मुझे लगता है कि लियू हुओ और माओयाया में कुछ गड़बड़ है। तुम उन्हें ध्यान से देखो। सियाओ किंग, मुझे लगता है कि लियू हुओ और माओयाया में कुछ गड़बड़ है। तुम उन्हें ध्यान से देखो। यूकी जी, तुम्हें हुओगे का प्यार पहले से ही बदशगुनी हो गया है। वे सभी शादी कर चुके हैं और उनके बच्चे भी हैं। और अब तुम क्या चाहती हो? अगर उनके बीच कोई समस्या नहीं है तो किसका प्यार बदशगुनी हुआ है? फिर माओ याया क्यों बिस्तर पर सोती है और लियू हुओ जमीन पर? तुम मेरी बात सुनो और उन्हें ध्यान से देखो। ठीक है, मुझे पता है। लियू हुओ, तुमने अभी तक नहीं सोया। तुम क्या सोच रहे हो? मैं फिर तुम आहें क्यों भर रहे हो? क्या सोच रहे हो? तुम मेरी सारी दुनिया हो। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तुम्हारे बारे में सोच रहा था, एक सदा के लिए चलने वाले दिल के साथ।
तुम रोते रोते अपनी आवाज खो बैठी हो। याया। अरे बच्चा रो रहा है, बहुत बड़ी बात है। क्या उसे भूख लगी है? उसे दूध पिलाओ, जल्दी करो, दूध पिलाओ। मम्मी, याया, क्या हुआ? दरवाजे के पास जूते वाले कैबिनेट को देखो। क्या मैंने वहां एक फाइल भूल दी है? जूते का कैबिनेट ठीक है, मैं देखती हूँ। वाह, सचमुच वहाँ है। यह नीला डिजाइन प्लान है ना? हाँ, यही वो है, यही वो है। अभी जियाओ किंग को बोलो, इसे एन साहब के होटल में तुरंत पहुंचा दो। सियाओकिंग और मम्मी बच्चे के साथ बाहर धूप में गई हैं। वे घर पर नहीं हैं, बस मैं अकेला ही घर पर हूँ। वे बाहर गई हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ। रुको, मैं इसे तुम्हारे पास ले आऊँ। ठीक है, आओ। पर तुम्हारी बीमारी अभी ठीक हुई है। मैं इतना नाजुक नहीं हूँ। सुनो, मुझे टैक्सी का पैसा देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी करो और सावधानी से चलो। ठीक है, जल्दी जल्दी। अलविदा। एन साहब लियो हो, तुम आ गए एन साहब। हाल है क्या? बहुत अच्छा है एन साहब। बार बार मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। मौका हमेशा तैयार इंसान को मिलता है। लियो हो, क्या तुम्हारा कोई तैयारी है? बिल्कुल। श्रीमान जियांग, नमस्ते नमस्ते। श्रीमान आन अंदर पहले से ही काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। श्रीमान जियांग वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा है। श्रीमान आन, आपके साथ मदद मिलना वाकई शानदार है। बहुत बढ़िया, कृपया। नमस्ते। क्षमा करें, दूसरी मंजिल का बड़ा मीटिंग रूम कहाँ है? इधर चलिए, धन्यवाद। श्रीमान जियांग, कृपया आप लोग पहले नीचे जाइए। श्रीमान आन। शियांग हुई, नमस्ते। लियो, ये श्रीमान जियांग है, मुख्यालय से आए हुए श्रीमान जियांग के सलाहकार। उन्हें कह सकते हैं मेरे अधिकारी। श्रीमान आन, कृपया मुझे ना चिढ़ाएं। मुख्यालय ने मुझे आपके साथ सीखने के लिए भेजा है। आगे चलकर 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट में कोई समस्या होने पर आप दोनों को अच्छे से संवाद करना होगा। श्रीमान लियो, नमस्ते। नमस्ते। माओ याया।